हर्ष कपूर जी को। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। धन्यवाद शालिनी जी, बहुत ही अच्छा अभ्यास करवाया। अभी सूक्ष्म अभ्यास विष्णु जी ने, शालिनी जी ने और रीना जी ने आसनों का अभ्यास बहुत ही बढ़िया। बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम के लिए सुखपूर्वक जिस स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। पद्मासन लगाएं तो बहुत ही अच्छा, नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठें, नहीं तो आलती पालती लगाकर सुखासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें मेरी कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। प्राणायाम के अभ्यास से पहले एक बात का ध्यान रखें कि जब बंदों का अभ्यास करने के लिए बोला जाए तो अपनी क्षमता अनुसार बंदों का प्रयोग करें। हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट या तो बंदों का प्रयोग ना करें या अपनी क्षमता अनुसार करें। तो बढ़ते हैं, लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए अपनी दोनों हथेलियों को पलट के घुटनों पे रख लें। आंखें मेरी बंद है, कमर सीधी है, गर्दन सीधी है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। श्वास मेरी सामान्य। भरें लंबी गहरी श्वास, मूल बंद लगाएं और शक्ति पूर्वक दोनों नासिका से एक साथ श्वास को बाहर छिटकते जाएं। श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और शक्ति लगाकर दोनों नासिका से एक साथ श्वास को बाहर छिटकें। एक बार श्वास भरकर कोशिश करें 50 से 60 स्ट्रोक लगाने की, नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार ही लगाएं स्ट्रोक। नाभि का प्रयोग जरूर करें। श्वास बाहर तो नाभि अंदर। सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास भरने की आवश्यकता नहीं है। दो आवृत्तियों के बीच में श्वास स्वतः ही भरा जाता है। अगर मूल बंद खुल जाए तो मूल बंद भी दोबारा लगा लें। मूल बंद लगाकर इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो फायदा दुगना हो जाता है। करते रहें क्रिया को। अगर थक जाएं या श्वास टूटने लगे तो दोबारा से श्वास भरें और दोबारा से इसी क्रिया को करें।
श्वास को छोड़ने की गति ना ज्यादा तेज हो ना अधिक धीरे। और ध्यान दें, जब हमारा श्वास बाहर निकलता है तो हमारी नाभि अंदर जाती है। श्वास को अधिकतम बाहर निकालें और तीनों बंद लगाएं। मूल बंद पहले से लगा हुआ, नाभि को अंदर सिकोड़ते हुए उद्यान बंद, गर्दन को हल्का सा झुकाते हुए जलंधर बंद, बाह्य कुंभक, बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे वापिस आए। श्वास सामान्य। पुनः एक लंबी गहरी श्वास भरें और फिर से बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक में बंद। यहाँ भी अपनी क्षमता अनुसार ही बंदों का प्रयोग करें। धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए वापिस आए। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में शांत बैठें। कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। इस प्राणायाम के अभ्यास में जब हम नाभि को अंदर से कोड़ते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र प्रभावित होते हैं। श्वास बाहर फेंकने पर अनाहत चक्र प्रभावित होता है। और जब हम आंतरिक कुंभक में बंद लगाते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहसार चक्र प्रभावित होते हैं। इस तरह से सातों चक्रों को प्रभावित करता है यह प्राणायाम। बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण प्राणायाम। श्वास सामान्य। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, बीच की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, उसके बाद की 2 उंगलियां बाई नासिका पर। अपनी कोहनी को अपने पेट से सटाकर रखें। किया जी, आप उल्टे हाथ से बना रहे हैं प्राणायाम मुद्रा। हाँ जी, अब ठीक है, बिल्कुल। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाई नासिका से उंगलियां हटाते हुए 5 की गिनती में श्वास भरें। धीरे धीरे और गहरा श्वास। बाई नासिका भी बंद करें। 10 की गिनती में श्वास को रोकें। फिर दाई नासिका से 10 की गिनती में ही श्वास खाली करें। पुनः दाई नासिका से 5 की गिनती में श्वास भरें। दाई नासिका भी बंद करें। 10 की गिनती में श्वास को रोकें। और 10 की गिनती में ही बाई नासिका से श्वास को खाली करें।
ये एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भरें, रोकें और छोड़ें। 1-2-2 के अनुपात में। अगर 5-10-10 का अनुपात नहीं रख सकते हैं तो 3-6-6 का रख सकते हैं, 4-8-8 का रख सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसे सर्वांग आसन को आसनों का राजा कहा जाता है, ऐसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्राणायाम का राजा कहा जाता है। दाई नासिका से श्वास भरें, रोकें, बाई से खाली करें, बाई से भरें, रोकें और दाई से खाली करें। करते रहें क्रिया को। अपनी श्वासों को लंबा, गहरा व सूक्ष्म बनाएं। धीरे धीरे भरें, देर तक भरें और सूक्ष्म श्वास यानी अपनी श्वास भरने की आवाज और छोड़ने की आवाज स्वयं को भी सुनाई ना दे। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी नाड़ियों को शुद्धि करने वाला प्राणायाम। अपना ध्यान अपने श्वासों पर रखें और अपनी आंखें बंद करके करेंगे तो प्राणायाम का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। हमारा मन मस्तिष्क एकदम से शांत होता हुआ हमारी इंद्रियों को शांत करने वाला प्राणायाम। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए बाई नासिका से श्वास भरना आरंभ किया था, बाई से ही श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, श्वास सामान्य। इसके प्रभाव को महसूस करें। हमारा मन मस्तिष्क शांत कर देता है प्राणायाम। हमारी नाड़ियों की पूर्ण रूप से शुद्धि करता है। हमारी इंद्रियों को, हमारी वृत्तियों को शांत करता है। हमारे चेहरे पर तेज का प्रभाव लाता है। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति बनाएं सभी साधक। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों के अंगूठे कानों के अंदर, साथ की 2 उंगलियां आंखों पर, बाद की 2 उंगलियां नाक के नीचे, सबसे लास्ट की 2 उंगलियां होठों के नीचे। 3 आवृत्तियां लेंगे। 2 आवृत्तियां कान बंद करके और आखिर की आवृत्ति कान खोलकर। लंबी गहरी श्वास भरें और भौरे की भांति मधुर स्वर में गुंजन करें।
धीरे धीरे अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापिस आएंगे। शांत बैठे। भ्रामरी प्राणायाम। हमारा मन मस्तिष्क एकदम से शांत। हमारी याददाश्त को बढ़ाने वाला प्राणायाम है ये। डिप्रेशन की कमी हो, अनिद्रा के रोग हो, ये सब इस प्राणायाम के अभ्यास से दूर होते हैं। बढ़ते आगे ध्यान की तरफ। आसनों का अभ्यास करके हमने अपने तन की शुद्धि कर ली। प्राणायाम का अभ्यास करके मन की शुद्धि कर ली। अब बारी है अपने चित्त को शुद्ध करने की, जिसके लिए ध्यान में प्रवेश करना है। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। कमर सीधी है, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान में प्रवेश करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरते ओम की ध्वनि करेंगे। भरे लंबी गहरी श्वास। शांत बैठे। अपने मन को भी शांत करें। कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया से नाता तोड़कर खुद से ही जुड़ जाएं, खुद के भीतर ही बैठ जाएं। अपने मन को शांत करते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी चेतना पर ले जाएं। हमारा ये शरीर सिर्फ हाड़ मांस का शरीर ही नहीं है, तो इसमें एक दिव्यता भरी हुई है। वेदों के अनुसार हमारा शरीर 8 चक्रों और 9 द्वारों से मिलकर बना हुआ है। एक ऐसी ये अपराज्य नगरी है जिसमें एक ऐसा तेज भरा है, जिसमें ज्योति, प्रकाश और आनंद ही आनंद है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोश में परम आनंद है। बस आवश्यकता है उसे महसूस करने की। उसको महसूस करने के लिए ही ध्यान लगाना जरूरी है। परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही चित्त को शुद्ध करना है। परम आनंद की प्राप्ति होने पर ही हम अपने ईश्वर से, अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उसको पा सकते हैं। हमारा ईश्वर 2 चीजें खाता है, यज्ञ और तपस्या। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, किसी के लिए अपशब्द ना बोलना, किसी के लिए मन में द्वेष भाव ना रखना, यज्ञ का ही रूप है। और कम से कम में अपना निर्वाह करना, दूसरों का भला करने के लिए तैयार रहना, लोभी प्रवृत्ति ना रखना, ये तपस्या का रूप है। अगर हम इन सारी बातों को अपने जीवन के आचरण में पूरी तरह से उतार लें तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। फिर हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है और अपने ईश्वर की प्राप्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब का पालन करने वाला व्यक्ति इंसान से योगी बन जाता है। और जो व्यक्ति दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में सहानुभूति रखता है, वो परम योगी बन जाता है। हमें भी धीरे धीरे इंसान से योगी और योगी से परम योगी की ओर बढ़ना है।
उसके लिए विचारों को अपने शुद्ध करना है। फूड पॉइजनिंग की तरह ही थॉट पॉइजनिंग से बचना है। कुछ पल के लिए शांत बैठे, बिल्कुल अपने आप से जुड़कर, अपने ईश्वर से जुड़कर। ध्यान से वापसी के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरे, लंबी गहरी श्वास। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक लय में। अस्तु मा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए शांत बैठें, आई हुई शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। शांत रहें दिन भर, जीवन भर। दोनों हाथ उठाकर अपने ईश्वर का नमन करें, दोनों हथेलियों को मिलाते हुए घर्षण करें, अच्छे से घर्षण करें, तेज उत्पन्न करें, इसमें ऊर्जा इकट्ठी करें इन हथेलियों में और आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने मुखमंडल पर, अपने पूरे शरीर पर धारण करें। अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों से धीरे धीरे अपनी पलकों को सहलाएं और आंखें खोलें। आसपास के वातावरण को देखें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरि ओम शालिनी जी। हरिओम हर जी। बहुत सुंदर साधना आपने हमें कराई, प्राणायाम, ध्यान और वेदों तक हमारे ज्ञान को आपने पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा।
और सभी ने अनुशासन के अंदर रहकर आज की साधना को पूर्ण कराया। पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय रीना जैन जी और आदरणीय हर्ष कपूर जी, बहुत सुंदर साधना, धन्यवाद। हरिओम। शालिनी जी, आप और आपकी टीम में के जो मेंबर थे उनका नाम तो आपने दे दिया है। बहुत सुंदर साधना कराई और आशा करते हैं कि सभी साधकों ने आज की योग साधना का पूर्ण आनंद लिया होगा। इसी के साथ इस योग साधना के कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम कभी झूठ न बोलें, हमेशा सच बोलें। कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के बाद प्रतिदिन की भांति अब हमारा सर जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, और जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट कर रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद। आदरणीय सर जी, हरिओम। आप सभी का स्वागत। प्रत्येक दिन की भांति आज हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं और